देश के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम एक बेहतरीन वैज्ञानिक और राष्ट्रपति होने के साथ साथ सादगी से जीवन जीने के लिए जाने गए। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में IIM के कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। प्रोग्राम में उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए लेक्चर देना शुरू ही किया था कि अचानक वो बेहोश हो गए। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। आज भले ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्शों भरा जीवन हर एक देशवासी को जीवन में आगे बढ़ते रहने और सफलता की सीढ़ियों पर चलते रहने की प्रेरणा देता है। एक एरोस्पेस वैज्ञानिक होने के साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। उन्होंने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के साथ भी काम किया। भारत में हर कोई उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के कुछ ऐसे किस्से हैं जो उनकी सादगी, मानवता और ईमानदारी के उदाहरण पेश करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से। राष्ट्रपति भवन से जुड़ा एक किस्सा उनकी ईमानदारी का उदाहरण देता है। देश के 11वें राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम ने साल 2006 में परिवार को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था। उस दौरान उनके परिवार के 52 लोग दिल्ली आए थे और 8 दिन तक यहीं ठहरे थे। परिवार के जाने के बाद कलाम साहब ने परिजनों के रुकने से लेकर उनके खाने तक का पूरा खर्चा अपनी जेब से ही दिया था। इतना ही नहीं, उनका परिवार अजमेर शरीफ भी गया था। इस सब का कुल 3,52,000 रुपए खर्चा आया था, जिसे कलाम ने चेक के जरिए प्रेसिडेंट हाउस ऑफिस को भेजा था। वहीं BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी का पूरा पैसा यानी कि करीब 2.5 लाख रुपए 28 अनाथालयों में बांटा था। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 लाख रुपए अपने पास से भी जोड़े थे। कलाम साहब की पुण्यतिथि पर आइए एक नजर डालते हैं उनके द्वारा कही गई कुछ प्रेरणादायक बातों पर। आपको बता दें, कलाम साहब कहते थे, ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में किसी को हराना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना उतना ही मुश्किल। कलाम साहब की प्रेरणादायक बातों में ये भी कहा गया था कि पहली बार जीत मिलने पर हमें आराम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर दूसरी बार हार गए तो लोग बोलेंगे कि हमें मिली पहली जीत केवल एक तुक्का थी। कलाम साहब युवाओं से कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलो। उन्होंने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। कलाम साहब ने युवाओं को भी संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने की कोशिश करें, अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। आपको बता दें, डॉक्टर कलाम की लिखी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी कई युवाओं को सपनों की उड़ान सिखा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।